तो पहले आप इस वीडियो को सुनिए, ध्यान से सुनिए और उसके बाद आप रिएक्ट कीजिएगा, आपको क्या लगता है। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सवाल हर एक उस भारत की बेटी का है, हर उस बेटी का है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से सफ़र कर रही है, चाहे वो ससुराल हो, मायका हो या सोसाइटी हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही कमेंट कीजिएगा, मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है। तो मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे पता है टाइम बहुत वैल्यू करता है। तो देर ना करते हुए मैं आप लोगों के साथ उस वीडियो को शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं उस वीडियो को लगा भी दूँगी, आप देख लीजिएगा और सुनिए। घर के अंदर अगर आप जान के देखो या जाके देखो, घर के अंदर नीचे से ही 3 गेट हैं और ऊपर भी कितने गेट हैं, क्योंकि हमारा घर पूरा शीशे से बना हुआ है और वहाँ पे भी कई गेट हैं जिससे कि आप आ जा सकते हो। और मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि काफ़ी समय से जो हमारे साथ मारपीट हो रही थी ना, उसके लिए बोलते थे तुम्हारे पास क्या सबूत है, क्या सबूत है, ये चीज़ें बोलते थे। वो तो अचानक मैं फ़ोन ही चला रही थी और ड्रिप मैंने जैसे हटाया तो मेरा फ़ोन का कैमरा मेरे से ऑन हो गया और मैं एक हाथ से अपनी बहन को बचा रही हूँ और एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ, जिसके लिए लोग बोल रहे हैं अगर मैं उस क्लिप को भी नहीं बनाती तब भी वो लोग बोलते कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। आज वो वीडियो बन गया तो उस चीज़ पर भी लांछन लगा रहे हैं लोग। कितना गलत है, लोगों की सोच कितनी गलत है कि हम सोच भी नहीं सकते। आज मैं उस बहन को बचा भी रही थी और उसके न्याय के लिए वो क्लिप बन गई है, तो उसके लिए ये बोल रहे हैं कि केस बनाने के लिए बहन ने आग लगाई और बहन वीडियो बना रही थी। इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि कोई बहन आग लगा सकती है कि केस बनाने के लिए, एक खेल खेलने के लिए। यार कुछ तो संभ्रम कर लो, तुम्हारे भी बहन बेटियां हैं, ऐसे मत करो, ये गलत है बिल्कुल। मैं उस फ्लोर पे होती तो मैं बहुत कुछ कर देती, क्योंकि मैंने कुछ चीजें सुनी थी। क्या था, लाइट लल्लाओ आज काम खत्म कर रहे हैं। मैंने तो ड्रिप कहा था, मुझे आवाजें आ रही थी ऐसे। मैं नीचे वाले फ्लोर पे थी, मेरे हाथ में यहाँ पे ड्रिप लगी हुई थी। अब आप सोच सकते हो ड्रिप का ढक्कन खोलने में और बंद करने में कितना समय लगता है। बस उसी समय के दौरान मेरी बहन मेरी आंखों के सामने, मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि मैं दरअसल मेरी आंखें बंद नहीं हो रही हैं, 4 दिन हो गए। मेरी बहन मुझे दुनिया से छोड़ के चलेगी और लोगों को शर्म नहीं आ रही। कल उनकी बहनें जलेंगी, कल दूसरी निक्की जलेगी। आज तुम लोग उसकी सिर्फ एक क्लिक के ऊपर उसके लिए वो ये सारी चीजें बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। बहन जब तुम्हारी बहन और बीवियों के साथ होगा ना, तब तुम लोगों को पता चलेगा। मत करो तुम ये सब, मत करो। वीडियो और पार्लर का मामला 6 महीने पहले खत्म हो चुका था। उन्होंने 6 महीने पहले बोल दिया था पार्लर नहीं चलेगा, तो 6 महीने से पार्लर बंद ही था। हमने उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करा। जब इस ससुर ने रक्षाबंधन से पहले ये बोला था कि पैसा एक पैसा हमारे हाथ में आएगा, जैसे हालांकि हम पैसे पहले भी दे रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी वजह से कि हमें ना चाहिए तुम्हारी कमाई, ऐसे गुस्से में उन्होंने बोल दिया था। उसके बावजूद हम अपने काम कर रहे थे, खर्चे कर रहे थे, अपने हिसाब से अपना काम कर रहे थे। तो उन्हें इस बात की भी जलन थी कि एक एक चीज़ हमसे पूछ के आएगी। ठीक है जी, जैसा आप कहोगे वैसे हो जाएगी। पर उसके बावजूद अभी रक्षाबंधन के बाद बैठेंगे, जब बात करेंगे। इन्होंने ये बोला था, काफ़ी दिन से चीज़ें चल रही थी। विपिन तो काफ़ी दिन से ही बोल रहा था मारूंगा साड़ियाँ, मारूंगा साड़ियाँ। उसे बाहर की लड़कियां पसंद थी। आज जो बोल रहे हैं ना, जो वीडियोस बना रहे हैं उसके पक्ष में, जो लड़के, मैं नाम नहीं लूंगी, जो लड़के वीडियो बना रहे हैं ना, वही उसके साथ लड़कियों के साथ घूमते थे, ड्रिंक करते थे, एक लड़की के साथ 4 लड़के संबंध बनाते थे। जो बोल रहे हैं उसके लिए वो 3-4 बार पकड़ा गया था। अभी सारे प्रूफ आपको मिल जाएंगे, हम प्रूफ निकाल रहे हैं धीरे धीरे करके। अगर हमें यह सारी चीजें पता होती, कम से कम 100-200 लड़कियों की चैटिंग मेरी बहन ने एक पेन ड्राइव में रखी हुई थी, जिन एक फोटो को, जिसके लिए बोल रहे हैं ना कि इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरी बहन का इंस्टाग्राम खोलो, तुम मेरी बहन का इंस्टाग्राम खोलो, प्राइवेट अकाउंट है उसका। मेरे लिए कोई वो नहीं था कि मैं इंस्टा चला रही हूँ। और भाई किसकी बहन बेटी नहीं चला रही, उसकी बहन नहीं चला रही थी, सब चला रहे हैं, हमें कोई विरोध नहीं है। अगर हम अपने समाज को गलत हम दिखा रहे हैं कि हम निवस्त्र होकर या फिर कोई गलत कपड़े पहन के या फिर गलत तरह की जलीलता दिखा रहे हैं, इस अपने समाज को गलत न्यूज़ दे रहे हैं, तो वो उस तरह में हम बोल सकते हैं हमारा इंस्टाग्राम चलाना व्यर्थ था। लेकिन हम अपने समाज को, अपनी बहन बेटियों को आगे बढ़ाने की सीख दे रहे थे। हमने ब्यूटिशियन के अंदर कोर्स भी लगाए हुए थे, मेरे यहाँ पे लड़कियाँ कोर्स भी सीख रही थी। तो आप ये बता दो कि मैं कहाँ से गलत हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो भाई मेरी बहन गलत है तो मुझे प्रूफ ला के दे दो और मुझसे बात कर लो, तो बेवजह की अफवाह मत फैलाओ। पार्लर और वीडियो को लेकर मेरे पति और मेरे बीच में झगड़े नहीं थे, लेकिन घरेलू बातों के लेकर होते थे और उनकी और मेरी, उनकी वजह से, उनकी पर्सनल लाइफ की वजह से, क्योंकि वो भी बाहर बात करते थे, तो उस वजह से मेरे और उनके बीच में झगड़े होते थे और घर की बातों से झगड़े होते थे।
एक वीडियो, वो लोग तो 6 नहीं, एक साल पहला भी बोल रहे हैं, 2 साल पहला भी बोल रहे हैं, लेकिन वो वीडियो 11 फरवरी का है, शाम 4:30 बजे का है, जिसमें कि हम अपने सैलून में काम नहीं, मैं अपने सैलून में काम कर रही थी और मेरी बहन पूरे दिन से वीपी डाउन में पड़ी थी। तो आते ही उसने, विपिन ने निक्की के सोती हुई के पैर खींचे थे और कहा था बहन तुझे लिटाऊंगा। ये इतने गंदी वर्डिंग करके उसमें घुसा मारने लगा जब मैं दूसरे कमरे में थी। और किस आदमी कौन रुक जाएगा भाई, सुन के कोई नहीं रुकेगा। वो भी उस रूम से भागे। मेरे पास 3 जगह के क्लाइंट थे ग्रेटर नोएडा के ही, जिन लोगों ने लाइव ये सारी चीजें देखी। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना, वो लोग झूठ नहीं बोलेंगे, और वो लोग खड़े भी हैं आज जिन्होंने सारी चीजें देखी हैं। सास ने आके ये सारी चीजें करी तो उस लेडी ने ये भी बोला था भाई तुम कैसी सास हो, अपनी बहू को ही पिटवा रही हो। लास्ट में बोला है, लास्ट में जब बाहर के लोग आए गए हैं ना, जब उन्होंने धक्का मारा है कि नीचे को चल, नीचे को, जो बोल रहे हैं ना कि माँ बेटे का डिफेंस कर रही है, ये भी देख लो, ये देख लो पहले कि उसने उससे पहले क्या करा। वो तो नाक के बराबर क्लिप थी जो वीडियो बनी है, वो तो बाहर की क्लिप थी। मेरी बहन को बहुत बुरा मारा था उस दिन भी जब हम अपने मायके आ गए थे। लेकिन समाज के चलते हुए, अपने घर की इज्जत बचाते हुए, हम जब भी अपनी चीजों को मैनेज कर रहे थे। भाई जिसकी पर्सनल लाइफ जो बिताता है ना, उसे ही पता रहता है, दूसरे तो बोलते हैं। तुम्हें क्या पता जो तुम बोल रहे, तुम मेरे घर आके चाय पी के जाए कि नहीं, तुम्हें क्या पता कि कंचन निक्की गैल कैसे हो रही है, कंचन निक्की हंस के आदर ले रही है, मम्मी नमस्ते, ताई नमस्ते, तुम्हें कंचन निक्की अच्छी लग रही है, जेवर बनाए, जेवर उनने बनाए, जेवर पहन के वीडियो बना रही है, हम ड्रेस पहन रहे हैं, हम प्रमोशन करते थे, हम एक इन्फ्लुएंसर का काम भी कर रहे थे, तुम्हें उस चीज से क्या प्रॉब्लम हो रही है? भाई तुम प्रूफ रख दो। बस मेरा सीधा सीधा सिद्धांत ये है कि भाई हम गलत हैं, हमारा प्रूफ रख दो और मुझसे बात कर लो, आके बात खत्म। अरे निक्की मारपीट करेगी, उसे दरिंदा छोड़ता था तब ना, दरिंदा इतनी बुरी तरह मारता था। मेरी बहन एक रात के 1-1, 2-2 बजे छत पे घूमती थी, वो छत पे बैठी रहती थी डर के मारे कहीं मुझे मार ना दे। इतनी गंदी गंदी गलियां, जब वो सो जाता था, जब वो नीचे आती थी, दुबक जाती थी वो घर के अंदर ही। सास ससुर कुछ ना कह रहे, जब हम कुछ कह रहे हैं ना कि मम्मी ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सबकी गैल होवे, सबकी गैल होवे, ऐसा कह के बात टाल देते थे। दाह संस्कार हमारे यहाँ पे ही होता, लेकिन कुछ वही सामाजिक, आज लास्ट में भी समाज अब कहाँ गया, जब तो पगड़ी धर दी पैरों में कि भाई वहां होएगा दाह संस्कार। दाह संस्कार के दौरान कोई भी नहीं था वहां पे, हमारे मायके वाले गए और जैसे तैसे ससुर भी पोस्टमार्टम, मेरी बहन का वो हो रहा था तब उसे भी छोड़ के भाग गया था एम्बुलेंस से। जब जैसे तैसे करके मेरे बेटे ने दाग लगाया, बेटे ने, वो ससुर हैं लेकिन वो उसी दौरान भाग गए थे वहां से भी, वो भी। लेकिन पति क्यों नहीं था, वो सुहागन गई थी। अगर वो गलत, हम एक बात मानते विपिन गलत नहीं था, तो वो विपिन की मम्मी और विपिन क्यों हॉस्पिटल नहीं गए थे? मेरी बहन को लेके तड़पती हुई क्यों छोड़ के गए थे? मैं तो बेहोश हो गई थी। वो क्यों नहीं गए थे? वो क्यों छोड़ के भाग गए थे? मेरी बहन को छोड़ के भाग गए, कोई हॉस्पिटल नहीं लेके गया उसे। हॉस्पिटल वो नहीं लेके गए, दूसरे लेके गए थे, पड़ोसी लेके गए थे। अभी मेरी बहन गई है, मुझे बहुत दुख है, मैं बता नहीं सकती, मैंने अपनी आंखों से सारी चीजें देखी है, वो बहुत दुख झेल के गई है। नहीं, एक पति अच्छा होता है ना तो पति के पीछे जीवन कट जाता है, बहन बहन के पीछे जीवन नहीं कटता। जब हम दोनों की सपोर्ट कोई ना था तो हम दोनों बहन एक दूसरे में खुश रह के अपना टाइम काटते थे, जिसके लिए पब्लिक आज ये बोल रही है कि दोनों बहनें खुश रहती थी। मैं ये कहती हूँ, बाजार तो आज तक अपने मायके में आके अपने भैया और अपने पिता के अलावा किसी के साथ नहीं गए, और ससुराल से तो बाजार गए ही नहीं। अगर तुम्हें प्रूफ ला के दे दो भाई, किसकी बहन बेटी कपड़े नहीं पहन रही और हमने कोई ऐसे कपड़े पहने हो तो उस वीडियो को भी दिखा दो। मेरा सोशल मीडिया मैंने अपने हैंडलर को दे रखा है, मैं सोशल मीडिया हैंडल नहीं कर रही हूँ। मैं यही अपील करना चाहूंगी, कोई भी गलत अफवाह ना फैलाएं। अगर आपको जानना है तो मुझसे जाने। तो सुना आपने, पहले कंचन बोलती है कि मैं फ़ोन चला रही थी, और फिर अगले ही पल कंचन बोलती है कि मेरे हाथ में ड्रिप लग रही थी, और उस ड्रिप को हटाते हैं और जो कैंडुले के ऊपर ढक्कन होता है उसको लगाते हैं, उतनी देर में जितना टाइम लगता है उतना टाइम लगा है। और फिर उसके बाद तुरंत से उसने, उसका गलती से कैमरा ऑन हो गया और वो वीडियो शूट हो गया। अगर वो वीडियो नहीं होता तो आप लोग यही कहते कि क्या प्रूफ है कि किसने मारा है? प्रूफ तो अब भी किसी के पास नहीं है। जिसको जाना था वो चला गया। सबसे बड़ी गलती कंचन आपके परिवार की है, और उससे भी बड़ी गलती आपकी है। आपने सब जगह पर एक ही बात बोली है कि आपकी सास बुरी है, आपका देवर बुरा है,
उसकी लड़कीबाजी में चक्कर है या वो ड्रिंक करता है, XYZ जो भी आपने उसके पर एलिगेशन लगाया, मैं उस पर बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बात सिर्फ आज आपकी कर रही हूँ। आपकी सुनी हुई बात पे ही मैं अपना ओपिनियन रख रही हूँ, अपने रिएक्शन दे रही हूँ। आपके एक लाइन में 3 बार आपकी कमिटमेंट चेंज हुई है। आपको पता है, अभी इस वे में अगर आपके साथ इन चीज़ों को शेयर करेंगे तो आप बोलेंगे कि अभी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, मेरी बहन ऐसी गई है, तो उसके अंदर मैं अभी अपनी स्थिति में नहीं हूँ कि मैं ठीक से सब लोगों को बाइट दूँ। तो फिर आप मत दीजिए। आपका बोला गया एक एक वर्ड इस टाइम पे बहुत वैल्यू करता है, क्योंकि आप वहाँ पर चश्मदीद गवाह थे उस टाइम पर, और आपके फ़ोन में रिकॉर्ड वो वीडियो। अगर उसको जलाना होता, हम एक बार इस पहलू को भी लेके चलते हैं, अगर विपिन को जलाना होता, क्योंकि मैंने एक वीडियो वो भी देखा था जो कि न्यूज़ चैनल से वायरल हो रहा है, जिसमें विपिन आता है किसी शॉप पर, उस शॉप से टिश्यू पेपर निकालता है और अपने फेस के सारे पसीने को पोंछता है, स्वेटिंग साफ करता है, अपनी स्वेटिंग को क्लीन करता है, और उसके बाद वो क्या करता है, वहाँ पे थोड़ी बहुत देर खड़ा होता है, बातचीत करता है, और फिर वहाँ से अपनी गाड़ी वाड़ी धोने की जो उसकी प्रक्रिया है, जिसमें उसको प्रूफ के तौर पे दिखाया जा रहा है, वो बताते हैं। उसी चीज़ के दौरान इनकी सासू माँ दूध लेने चली जाती हैं, बच्चे बताए जा रहे हैं कि बाहर खेल रहे हैं। कंचन का खुद का कमिटमेंट ये था कि उस टाइम पर उस बच्चे ने अपनी मम्मा को देखा था कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। और रही बात इनकी बात हो रही है, थिनर की बात हो रही है, तो थिनर पार्लर में मिलता है, थिनर पार्लर में रखते हैं, ग्लिसरीन पार्लर में रखते हैं, तो कुछ वहाँ से भी लेके यूज़ किया जा सकता है। ये हम मानेंगे कि कंचन ने वो नहीं किया, क्योंकि कंचन की जो बहन है वो जीने से उतर के आ रही है, कंचन नीचे खड़ी है। मेन चीज़ ये जो कंचन ने बोली है कि मुझे ऊपर से आवाज़ें आ रही थी, मैं यहाँ पर सुना दूंगी आपको, सुनिएगा। मुझे ऊपर से आवाज़ें आ रही थी कि बचाओ, आज इसका काम ख़त्म कर देंगे, लाइटर लाओ, ये करो वो करो। तो उसी टाइम पर आपने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया, अपने परिजनों को कॉल क्यों नहीं किया कि इस तरीके की वारदात करने की कोशिश कर रहे हैं? संदिग्ध में तो था ना, आपके माइंड में तो ये चीज़ें थी ना कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। एक कॉल ही कर देती, या फिर कॉल करने के बाद ये कह देती मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने इस लिए अपने परिवार वालों को बुलाया था, तो शायद आपकी बहन बच जाती। आपने उसको जलता हुआ देखा, आपने ये बोला कि अरे बहन तूने ये क्या कर दिया, कोई किसी का नहीं है। ये जो शब्द हैं आपकी, ये बहुत वैल्यू करते हैं कि कोई किसी का नहीं है। ये सच्चाई है, कलयुग में सच में कोई किसी का नहीं है। अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते तो आप दूसरे के लिए भी नहीं बोल सकते, मुझे ये लगता है। कब तक ये परिवार और सामाजिक लोगों के ऊपर अपने घर की बातों को जाके रख दोगे? क्या करता है समाज? क्या उस समाज ने तुम्हारी बहन को बचा लिया? उस समाज में जो पंचायत हुई थी उससे तुम्हारी बहन बच गई, और उसी समाज का हवाला देके तुम्हारी बहन की अंतिम संस्कार तुम्हारी ससुराल में हुआ। और फिर लोग ये बोल रहे हैं कि तुम ताला तोड़कर जिस टाइम पे तुम्हारी बहन को अंतिम संस्कार करते हो उस टाइम पे तुम पुलिस वाले लेकर आती हो, अपने घर का सारा सामान जो तुम्हारा खुद का सामान है वो सारा सामान समेट के बैग में भरकर चली जाती हो। ये भी तो सवाल उठ रहे हैं ना। तो कंचन, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा वीडियो वैसे तो अब तक पहुंच ही जाएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये बात मैं अपने व्यूवर्स से भी कह रही हूँ कि इस चीज़ को समझिए, कौन गलत है कौन सही है। आपकी बेटी कंचन की मम्मी से कह रही हूँ, क्योंकि इस टाइम वो बहुत ज़्यादा अच्छी बातों का वर्णन कर रही हैं, बता रही हैं कि उनकी बेटी के साथ करवा चौथ पे ये सब चीज़ें हुई थी। वो तो तब आप चुप क्यों थे? क्यों आपने अपने मुंह में दही जमाया था भाई? क्यों? आपको पता था कि आपकी बेटी इतना ज़्यादा सफ़र कर रही है, फिर भी आपने पंचायत की सुनी? 5 लोगों में जब घर की बात निकल जाती है ना, तो कोई पंचायती आपके घर का समाधान नहीं निकाल सकता, क्योंकि यहाँ की दुनिया सिर्फ मजे लेने के लिए बैठी है। कोई सच्चाई का साथ देने के लिए नहीं खड़ा होता। विपिन के पक्ष में जितने भी लोग हैं वो उस वीडियो को देखकर अपनी बात को रख रहे हैं। और जो उनके घर आना जाना करते थे, देखिए 10 मिनट की मुलाकात में, 15 मिनट की, 1 दिन की मुलाकात में आप किसी को नहीं जज कर सकते हो कि वो अपने घर का व्यवहार कैसा रखता था कैसा नहीं रखता था। मैं आपको बताऊं, अगर कोई आपसे मिलने आ रहा है तो आप क्या कहोगे? स्माइल के साथ जाओगे, चाय पानी दोगे और ठंडा पूछोगे और कैसे हो कैसे नहीं हो? क्या उस 10 मिनट में आप उसको देख लोगे कि उसके पूरे दिन की जर्नी क्या है, उसके पूरे टाइम की जो लाइफ उसने जी है अब तक की? क्या उससे पता चलेगा कि वो मेंटली डिस्टर्ब है या नहीं है? रही बात पार्लर को लेके, वो अपने पैरों पर खड़ी थी, अगर अपना काम को करना चाह रही थी और सोशल मीडिया पे अपनी बात को अपने व्यूवर्स के साथ में अपने कल्चर को लेके आगे चल रही थी,
तो एक अम्मा है जिन्होंने ये बात बोली थी कि हमारे में ये सब चीज़ें नहीं होती। कब निकलोगे आप यहाँ से बाहर कि हमारे में ये सब चीज़ें नहीं होती? 110% मैं कहती हूँ जो ये बात कह रहे हैं हमारे में नहीं होती, उनके घर की बहन बेटियां भी यूट्यूब पे बैठी हैं, इंस्टाग्राम पे बैठी हैं। ठीक है, पहले जाओ खंगालो, फिर आकर बोलो। मैं बात को देखती हूँ, सुनती हूँ, उसके बाद मैं रिएक्शन देती हूँ। क्यों? क्योंकि वो तो चली गई और कंचन ने जो किया, हम मानते हैं कि कंचन की चुप्पी उसकी बहन को लेकर कर गई। अगर कंचन का उस टाइम पे इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर वो अपनी बहन के लिए स्टंट लेती, वो बोलती, आवाज उठाती, तो शायद आज उसकी बहन वहां होती। कंचन ने सब कुछ बताया, उसने अपने ससुर की बुराई की, अपनी सास की बुराई की, अपने देवर की बुराई की, पर कंचन अपने पति के बारे में एक शब्द नहीं बोल पाई। क्यों नहीं बोल पाई? जवाब दीजिए। बोलना चाहिए था उसको, तो कैसे बोलेगी? क्योंकि कंचन का एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें कंचन ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उसके हस्बैंड को लेके कोई ऐसी लाइन आई थी, तो जिसमें उसने अपने कान को पकड़ा था और ऐसे ऐसे करके अपने हाथ करके हिलाकर मना किया था कि नहीं ऐसा नहीं है, और बोला था कि ये सिर्फ एक वीडियो के थ्रू है, एक एंटरटेनमेंट पर्पज से उसने बनाया है। इस तरीके की उसकी लाइन थी। पर जहाँ तक देखा जाए कंचन ने अभी तक अपने हस्बैंड की बुराई नहीं की, तो आप अपने हस्बैंड के साथ मिलकर अपनी बहन को बचा सकती थी। आप चाहती तो उसका घर बसा सकती थी, पर जैसे सब लोगों ने मजे लिए ऐसे आपने भी मजे लिए। आज आपका रोना इसलिए भी ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ का गिल्ट होगा। आप दुनिया को भले मत बताओ, पर आपकी आत्मा को पता है। मानती हूं कि आपकी आंखों में नींद नहीं आई होगी, क्योंकि अचानक जो दृश्य को आपने देखा है वो सहने वाला नहीं है भाई। अच्छे अच्छे की रूह कांप जाती है। पर भगवान ना करे कभी भी किसी बहन बेटी को ऐसा निर्णय लेना पड़े। ठीक है, अगर नहीं बन रही ना, समाज कुछ नहीं करता। समाज सिर्फ आपके लिए आपको और ज़्यादा इस तरीके से कटघरे में खड़ा कर देगा, और इतने सवाल होंगे समाज के पास आपको जलील करने के लिए कि फिर आप चाहकर भी अपनी बात नहीं रख पाएंगे। तो मानिए, समाज के साइड रखिए, क्योंकि सोसाइटी कभी किसी की नहीं हुई, उसने हमेशा से गिराना ही चाहा है। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं उन सभी बहन बेटियों को ये बात कहना चाहूँगी, उन माताओं को ये बात कहना चाहूँगी, अपनी बेटियों के बारे में सोचिए। अगर वो इन सब चीज़ों को फेस कर रही है तो सबसे बड़ा राइट आपका है कि आप उनके सपोर्ट में खड़े होइए। अगर आपके पेरेंट्स आपके सपोर्ट में नहीं खड़े होते हैं तो आप एक बार अपने भाई भाभी को बोलिए, वो भी आपके सपोर्ट में नहीं खड़े होते तो भाई देखो, अकेले आए थे, अकेले ही जाओगे। सिर्फ दूसरा बंदा आपके लिए सारथी बन सकता है, माध्यम बन सकता है आपकी कामयाबी को आगे तक ले जाने के लिए। मेहनत आपको करनी होगी। जैसे आपको इस दुनिया में लाने के लिए माध्यम बनी आपकी माँ, और जैसे आपको इस दुनिया को छोड़ के जाने के लिए माध्यम बने वो 4 कंधे, और अंत में आपका परिजन परिवार। बस इतना ही। बाकी लड़ाई खुद की आपकी होती है, लड़ना आपको ही है, कर्म आपके हैं, अच्छा बनाना बुरा बनाना आपके ऊपर है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात यहाँ पर बोलूँगी, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। जितना हो सकता है ना, अगर आपको अपने लिए अच्छा चाहिए ना, तो दूसरे के लिए भी अच्छा सोचिए, अच्छा करने की कोशिश कीजिए। आपके मन में गलत भावना आ गई तो आप कितना भी अच्छा कर लो, सब गलत है, क्योंकि आपके मन में गलत चीज़ें आ गई, तो वो चीज़ें जितना ज़्यादा उसमें जाएंगी वो और ज़्यादा गलत होता चला जाएगा। बाकी मेरे व्यूवर्स को क्या लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। मुझे जो लगा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और निकी का वीडियो मैं यहाँ चला दूँगी, उस वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिर्फ एक कमेंट्स आपका कितनी बहनों की सोच को बदल सकता है, ये सोचकर कमेंट कीजिएगा।